नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की नई श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएँ प्रसारित की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएँ कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल है एक लघु कथा। सुश्री प्रेरणा गुप्ता जी की इस लघु कथा दुखिया सब संसार का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह लघु कथा मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल है। तो प्रस्तुत है प्रेरणा गुप्ता जी की लघु कथा दुखिया सब संसार। कितनी दुकानें उसने छान मारी, लेकिन उसके नाप का जूता नहीं मिलकर दिया। जूता तो छोड़ो, उल्टे सब उसके पाँव को इस तरह से देखकर मुस्कुरा रहे थे जैसे पाँव न हुआ कोई अजूबा हो गया। आपका साइज़ तो बहुत बड़ा है, मिलना मुश्किल है। तो क्या करे, अब अपने पाँव तो कटवा नहीं देगा। बचपन में बुआ भी कहा करती थी, सिर बड़ा सरदार का, पाँव बड़ा गंवार का। कल पार्टी है ऑफिस में, चप्पल चटकाते क्या अच्छा लगेगा। कमबख्त जूते को भी आज ही टूटना था। खींचकर वह लौटने को हुआ, तभी उसकी निगाह एक दुकान की ओर चली गई। आशा की किरण जाग उठी। वह तेज कदमों से चलकर वहां पहुंच गया। दुकानदार को सुस्त बैठा देखकर मन बुझ सा गया। क्या चाहिए? मरी मरी आवाज़ में दुकानदार ने पूछा। मेरे नाप का जूता मिलेगा? कहते हुए उसने अपना पाँव आगे कर दिया। उसकी आंखों के दिए जल उठे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए बैठिए, कहकर उसने झट स्टूल आगे खिसका दिया। देखिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अगर आपके पास मेरे नाप का जूता है तो हाँ, नहीं तो ना। अब और समय बर्बाद नहीं कर सकता। अरे बस, अभी गया और अभी लाया, कहकर वह सरपट दौड़ता 6-7 डिब्बे एक साथ कंधे पर उठा लाया और एक के बाद एक खोलता गया। हाँ हाँ, ये वाला दिखाइए, दीजिए, पहनकर देखिए। जूता तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो अभी से काट रहा है। अरे अभी देखिए, मैं चुटकियों में से ठीक किए देता हूँ। हर एंगल से ठोंकता पीटता बार बार उसे पहनाता, फिर भी जूता सही नहीं बैठा। पहतावा भी बदल कर देख लिया। मजबूरी में उसने और दूसरे जूते भी देखे, मगर कोई फिट न बैठा। वह जाने को हुआ ही था कि दुकानदार बोल पड़ा, आप घर ले जाइए, पहनने से ठीक हो जाएगा। वह चिढ़ गया और बोला, यार तुम अच्छे गले पड़ गए मेरे। जब तक दूसरे के जूते में खुद का पाँव न डालो समझ नहीं आता। जी, तुम क्या समझोगे
वैसे भी तुम्हारे पाँव बहुत छोटे हैं। सही कहा, मेरे पाँव बहुत छोटे हैं। और पलट कर देखा तो दुकानदार की आंखें भर आई थीं। भरे गले से बोला, मेरी चादर भी बहुत छोटी है। सुश्री प्रेरणा गुप्ता जी की इस लोक कथा दुखिया सब संसार के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लोक कथाएँ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।